नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्री बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्त, आज का वीडियो बहुत ही खास है। क्यों खास है? क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आप हर सुबह इसे कंज्यूम करते हो। क्योंकि जब तक आप ये प्रोडक्ट को सुबह कंज्यूम ना करो तो कितने का तो सुबह ही नहीं होता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ चाय पत्ती का बिजनेस के बारे में, और आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आपको चाय पत्ती का बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चाय पत्ती का बिजनेस में सबसे बड़ी चीज़ है सेल। अगर सेल कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो, क्योंकि मैं मार्केटिंग का एक ऐसा फंडा बताने वाला हूँ, ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा। तो लास्ट तक वीडियो जब आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके का भी मार्केटिंग हो सकता है। और जब इस तरीके का आप मार्केटिंग करोगे ना, तो आपका चाय पत्ती हाथों हाथ बिकेगा। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपको ना दुकान खोलने की ज़रूरत है, ना गोडाउन रखने की ज़रूरत है। आप जहाँ पे हो, घर में हो, आपके पास एक कमरा क्यों ना हो, आप उसी कमरे से ये बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हो। बशर्ते आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी जा कर के आपको समझ में आएगा कि मैं मार्केटिंग का फंडा क्या बताया हूँ। क्योंकि प्रोडक्ट बनाना बहुत ही आसान है। प्रोडक्ट तो कोई भी बना सकता है, बट उसे बेचना ही सबसे बड़ी कला है। जब तक आप बेचोगे नहीं ना, जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा। अगर प्रॉफिट ही नहीं आएगा तो प्रोडक्ट बना करके मतलब ही क्या निकलता है। प्रोडक्ट तो धरे के धरे रह जाएगा। प्रोडक्ट बन गया, अब उसे मार्केट में किस तरीके से उतारना है, लोगों तक किस तरीके से पहुंचाना है, यही सबसे बड़ी कला है। और ये कला जब आप सीख जाओगे तो कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं तो आपको चाय पत्ती का बता रहा हूँ, अगर आपको चाय पत्ती का करना है तो स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप कोई दूसरा भी बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं ना, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ के ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा, वो है मार्केटिंग। जब तक आप मार्केटिंग अच्छे से नहीं सीखोगे तो कोई भी बिजनेस आप नहीं कर पाओगे। आपको क्या लगता है, पेप्सी इतना बड़ा ब्रांड है, कौन नहीं जानता उसको, फिर भी वो प्रचार क्यों कराता है? हर दिन नए नए सेलिब्रिटी को पकड़ करके ला करके उसे करोड़ों रुपया दे करके एडवर्टाइजमेंट क्यों करता है? क्यों करता है? लोग तो उसके बारे में जान रहा है, फिर भी वो करोड़ों रुपया खर्चा करता है। क्यों? क्योंकि लोगों को हमेशा याद रहना चाहिए। लोग का प्रवृत्ति क्या होता है ना, कुछ दिनों में हर चीज़ को भूलना। अगर 4-6 दिन आप कहीं एक जगह पे जा रहे हो और वहाँ पे ना जाओ ना, तो आपको लोग भूल जाता है। तो उसी तरीके से हर चीज़ को मार्केट में लाना, टाइम टाइम पे बताते रहना, वही मार्केटिंग होता है। क्योंकि अगर कोई भी ऐड आप देखते हो, अगर कोई भी फेस्टिवल आ गया तो उसी के रिलेटेड ऐड चलाना स्टार्ट कर देता है। क्यों? हमें नहीं पता है कि रक्षाबंधन आ रहा है, क्यों हमें नहीं पता है कि दिवाली आ रहा है, बट वो दिवाली ऑफर, रक्षाबंधन स्पेशल, इस तरीके से करके लोगों तक अपना बात रखना चाहता है। वो मार्केटिंग होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको मार्केटिंग के ऊपर में काम करना पड़ेगा। प्रोडक्ट तो आप जैसे तैसे बना लोगे, प्रोडक्ट का कोई बड़ी बात नहीं है, बट इस वीडियो में मैं आपको मार्केटिंग सिखाने वाला हूँ। अब रही बात कि चाय पत्ती कहाँ से लाना है, किस क्वालिटी का चाय पत्ती लाना है, कौन सा क्वालिटी का चाय पत्ती होता है और कहाँ मिलता है, इसका खेती कहाँ होता है। ऑलमोस्ट आप देखोगे चाय दो जगह से आती है, एक असम से आती है और एक बंगाल में द्वास है, वहाँ से आती है। अब असम के चाय में क्या फ़र्क है और द्वास का चाय में क्या फ़र्क है, वो आपको मैं समझाता हूँ। अब असम के जो चाय है उसमें थोड़ा सा ब्राउननेस आती है, और जो द्वास का चाय है उसमें ब्लैकनेस आती है। आपने ज़्यादातर ब्लैक वाला चाय देखा होगा जो द्वास में बनता है, और ब्राउन वाला चाय असम में बनता है। अब आपको क्या करना है, आपको इस बिजनेस को किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से अलग करना है, जो लोग कर रहे हैं उससे अलग कैसे करना है। देखिए, थोड़ा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, बट जानकारी आपको पूरा मिलेगा। क्योंकि
लंबा होता है तो हो जाने दीजिए, बट अगर आपको ये वीडियो से सीखने को मिल जाएगा ना तो आप चाय पत्ती का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और मुझे कतई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये वीडियो लंबा हो रहा है, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, बट अगर आप देख रहे हो ना तो 100% मैं आपको बताता हूँ कि आप ये बिजनेस स्टार्ट जब करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ऑलमोस्ट चाय जो होता है 3 प्रकार के होता है। पहला जो होता है BOPSM, ये थोड़ा सा मोटा दाना होता है, और दूसरा जो होता है BOP, ये भी मोटा दाना होता है, ये गाढ़ापन लाने में काम आता है, स्वाद इसी से बनता है। और तीसरा होता है BP मतलब चाय का जो बेस है ये। अब ये सब का मिक्सचर करके कभी आपने देखा होगा कि चाय में हरा हरा पत्ती जैसा भी आता है, तो इस तरीके से उसे भी डाला जाता है। तो वो कितना मात्रा में आता है, अगर आप 100 किलो चाय पत्ती ला रहे हो, पहला BOPSM, BOP और BP सारा मिला करके अगर आपके पास 100 किलो है तो जो हरा वाला पत्ती है वो आप 1 किलो उसमें डाल सकते हो। अब दूसरी बात यह है कि आपको सबसे अलग करना है। जो चाय मार्केट में मिल रहा है उसी तरीके का आपको मिक्सर तैयार करके और पाउच में बेचने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको कुछ अलग करना है। मान लिया जाए आपने 5 किलो चाय पत्ती को मिक्स किया और उसमें कुछ अलग फ्लेवर डाल दिया, लौंग इलायची दोनों मिक्स करके, या 5 किलो में तुलसी का मिक्सचर कर दिया, तुलसी फ्लेवर बना दिया। तो जो मार्केट में नहीं है अभी तक, उस फ्लेवर को आपको ध्यान में रख करके बनाना है। अब क्या है, मार्केटिंग किस तरीके से करना है। आपने चाय पत्ती बना लिया, अलग अलग फ्लेवर का भी बना लिया। अब आपको मैं ज़्यादा खर्चा का बात भी नहीं कर रहा हूँ। आप पहले नंबर तो आप गूगल के ऊपर में जा करके myperfect.com पे जाइएगा, तो वहाँ पे आपको पाउच मिलता है। एक तरफ से सिल्वर कोटेड रहता है, एक तरफ से ट्रांसपेरेंट रहता है। उसमें आप जब चाय पत्ती भरोगे तो चाय पत्ती सामने से दिखेगा भी और पीछे से पैक रहेगा। अब आपको क्या करना है, जो भी आपका ब्रांड या लोगो बना रहे हैं उसमें अच्छा अच्छा जो भी लिखना है, एड्रेस लिखना है, लाइसेंस नंबर डालना है, ये सारा आप स्टिकर बनवा लीजिएगा। शुरू में पोस्टर मत बनवाइएगा, स्टिकर बनवा लीजिएगा। स्टिकर जब आप बनाते हो तो वो पीछे आप उसे चिपका दीजिएगा, क्योंकि सामने से चाय पत्ती आपका दिख रहा है, उसमें क्या क्या फ्लेवर मिक्स है वो भी दिख रहा है उसको, सामने वाले को। और एक अमेजोन पे से सीलिंग मशीन या कहीं से भी आपको मिलता है, वहाँ से ले लीजिएगा। 700-800 रुपये का वो आपको पड़ता है, वो एक हो जाता है। और शुरू में 1 किलो 2 किलो आप पाउच लेके आ गए। इस तरीके से आप स्टार्ट कर दिए। अब बात ये रही कि मार्केटिंग आप इसे किस तरीके से करेंगे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक ऐसा यूनिक तरीका मैं मार्केटिंग का बताऊंगा कि आपने आज तक सुना नहीं होगा। तो ये यूनिक तरीका ये है कि आपको पहले तो एक छोटा सा पाउच बना लेना है, उसमें 1 चम्मच आपको चाय पत्ती डालना है और एक चिट डालना है बना करके। चिट में क्या रहेगा, ब्रांड का नाम जो है आपका वो लिख दीजिए, आपका मोबाइल नंबर लिख दीजिए, इस तरीके से लिख करके और उसमें डाल दीजिए। अब इस तरीके से आपको 1 किलो 2 किलो का छोटा छोटा 1-1 चम्मच का पाउच बना लेना है। अब ये पाउच बनाने के बाद में आपको क्या करना है कि मान ले जाए कहीं पे आप मंदिर जाते हो सुबह, वहाँ पे देखोगे आदमी निकल रहे हैं, 100-50 आदमी तो वहाँ पे जाते ही आते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है कि बस सीधा उनको हाथ में पकड़ा देना है कि सर ये मैं एक नया बिजनेस स्टार्ट किया हूँ चाय पत्ती का, आप घर पे जा रहे हो तो थोड़ा एक बार चाय बना करके पी करके जा करके देखिएगा किस तरीके का टेस्ट है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ऑर्डर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं। इस तरीके से आप बांट सकते हैं। आपके मार्केट जो है शाम को वहाँ पे भीड़ लगता है, वहाँ पे जाइए और इस तरीके से सब आदमी को बांट दीजिए। अब इससे क्या होगा, क्योंकि जो फ्लेवर आपने बनाया है, अलग फ्लेवर बनाया है, तो वो जो पहले से पी रहा है और ये पिएगा तो उसको थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ तो अंतर लगेगा। अगर उसको अच्छा लगा तो वहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी है और ब्रांड भी है का नाम भी है,
तो आपसे कांटेक्ट करेगा। इस तरीके से आपको मार्केटिंग करना है। पहले आपको 1 किलो 2 किलो बांट देना है। अगर आपको उससे कुछ टेंशन हो रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आपने बांटा है उसका कई गुना आपके पास वापस आने वाला है। क्योंकि मार्केट से हट के आपने कुछ बनाया है और कुछ मार्केट से हट के प्रोडक्ट का मार्केटिंग किया है। ऐसे कौन करता है, फ्री में 1-1 चम्मच चाय पत्ती बांट रहा है। आप इस तरीके से करोगे तो वो घर पे जा कर के बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि उसको आपने दिया है तो बना करके टेस्ट करेगा। अब इसी तरीके से आपके पास कॉल आ गया, ना तो आपको दुकान लेना पड़ा ना तो गोडाउन लेना पड़ा, जिस घर में आप रह रहे हैं वहाँ से ही आपको ऑर्डर स्टार्ट हो गया। अब आपने वो पाउच myperfect.com से लेके आ गए थे, उसी में आपको डालना है और सील मशीन में से सील करके। और एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, जो फ्लेवर आपने बना करके पाउच बनाया था छोटा छोटा, वही फ्लेवर को आपको बनाना है। उसके लिए आपको चाहिए तो एक डायरी में जो जो डाले हैं जितना जितना मात्रा में वो लिख लीजिए, ताकि आपका स्वाद में कोई भी कमी ना रहे। जैसे स्वाद आपने सैंपल में बनाया था उसी तरीके का स्वाद आपका फाइनल प्रोडक्ट में भी होना चाहिए, तब जा कर के कस्टमर रिपीट आएगा। अगर एक कस्टमर रिपीट आएगा तो आपका मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगा। वो जितने भी जानने पहचानने वाला आदमी है ना, वो उसको खुद बोलेगा, भाई एक जगह का चाय पत्ती लिया है वो बहुत ही अच्छा है, तुम भी लेकर के देखो। इस तरीके के आपका प्रमोशन फ्री में होना स्टार्ट हो जाएगा। ना तो आपको अमिताभ बच्चन को रखना पड़ेगा, ना तो आपको कोई भी सेलिब्रिटी को रखना पड़ेगा। आपका माउथ पब्लिसिटी हो जाएगा। आप जिस भी इंसान को दे रहे हो ना, वो आपका पब्लिसिटी खुद करने वाला है, क्योंकि आपका क्वालिटी में दम है। मैं शुरू से यही बात कह रहा हूँ कि आपको क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। जब तक आप क्वालिटी सही नहीं दोगे, जब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो मैं यही आपको जानकारी देने वाला था। आप इस तरीके से इस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। बहुत ही अच्छा बिजनेस है और बहुत ही यूनिक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और अच्छा कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।